क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी वजह से आज मैं नागपुर के वेलकम सोसाइटी प्रशांत कॉलोनी बोरगांव प्रभाग 8 पे मौजूद हूं, जो कि थाना गिट्टी खदान के अंतर्गत आता है। यहां पिछले 8 महीनों से लगातार चोरी के प्रकोप कहीं से भी कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक दिन में 4-4 चोरी का मामला सामने दर्ज हो रहा है। और आज मैं यहाँ पे प्रशांत कॉलोनी पे मौजूद हूँ, जो कि पिछले 8 महीने पहले राजा खान जी के यहाँ पे चोरी हुई थी। उनसे बात करता हूँ, उसके बाद लगातार जिस घर चोरी हुई मैं उनके दर्शकों के सामने उनको अवगत कराता हूँ। राजा जी, टाइम न्यूज में स्वागत है। जिस तरीके से पिछले 8 महीने पहले आपके घर चोरी हुई, हल्की सी डिटेल्स आप बताइए। मेरे घर में पीछे का दरवाजा और ग्रिल के ताले तोड़ के, पहले तो ग्रिल है, दरवाजे पे ग्रिल के ताले तोड़े गए। ताले तोड़ने के बाद में दरवाजा तोड़ा गया, लकड़ी का दरवाजा है, सागवान का पक्का दरवाजा है, वो तोड़ा गया। उसके बाद में घर में अलमारी तोड़ी गई। अलमारी तोड़ करके जो उसके अंदर में मेरे बच्ची के आर्टिफिशियल बोलो या जो हमारे पुराने खानदानी जेवर थे, वो सब चोरी करके लेके भाग गए। मेरे साथ एक सज्जन और मौजूद है, जो कि अपने बेटे से मिलने बॉम्बे गए हुए थे। उस बॉम्बे के जाने के बाद जब वहां से बॉम्बे से लौटे, उसके बाद घर पे आके देखे तो घर का नजारा ही और कुछ सामने था। बताइए। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। मैं JSW में काम करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा बॉम्बे में ड्यूटी करता है। मैं उससे मिलने के लिए 10 अक्टूबर 2014 में बॉम्बे गया था, और जब मैं बॉम्बे से 15 अक्टूबर को आया, उस घर का ताला खोला तो पता लगा कि घर में चोरी हो चुका है। घर का खिड़की के थ्रू चोर लोग अंदर घुसे और अलमारी को काट दिया। अलमारी में से कुछ 25,000 रुपए के चांदी का जो ज्वेलरी था 25,000 रुपए का, वो उन्होंने गायब कर लिया। और 18,000 रुपए घर में कैश रखे हुए थे, वो 18,000 रुपए भी गायब किया। और हमने उसकी जानकारी पुलिस को उसी रात में जाके कंप्लेन लिखाया, FIR भी दर्ज कराया। FIR की कॉपी भी मेरे पास है। मैं ये टाइम न्यूज वालों को ये कॉपी भी दिखाया। इन्हीं के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि मोहल्ले में बहुत ज्यादा चोरियां हो रही है, और पुलिस में कंप्लेन करने के बावजूद भी आज तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। चोरी के साथ साथ एक यहाँ मस्जिद भी है, जिसके मौजन जो कि अजान दिया करते, उनकी भी साइकिल को चोरों द्वारा उस साइकिल के ऊपर भी हाथ साफ किया गया। आप बताइए, क्या आप उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त मैं अपने घर गया था, खामगांव। मेरा साइकिल हमारे दोस्त के यहाँ रखे गया था, तो दोस्त के यहाँ दोनों साइकिल लेकर चले गए चोरों ने। तो दोस्त ने फिर उनको रिपोर्ट दी है, हमारे दोस्त है, तो बता सकते हैं क्या हुआ। वारदात तो इतनी हो रही कि एक हो तो मैं बताऊँ, हर दिन एक रात में कम से कम 2-2, 3-3 वारदात सुनने मिल रही। 50,000 से लेके 1 लाख तक, और हर छोटी बड़ी चीज, छोटी मोटी गाड़ियां और मंदिर को, तमाम चीजों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। और पुलिस लापरवाह है। अगर कंप्लेंट की जाए, एक तो दर्ज कराने के लिए आनाकानी करती है, और फिर स्लिप भी नहीं देती, और शिकायत दर्ज करने के बाद किसी तरह से बैला फुसला के वहाँ से भगा देते हैं। मेरा नाम इरशाद अंसारी है। मेरा दुकान फैशन टेलर के नाम से है। एक्चुअली मैं रात में दुकान बंद करके गया, सुबह उठा तो जब दुकान खोलने गया 10 बजे, तो देखा तो पूरा LED चोरी हो गई, कपड़े कस्टमर के चोरी हो गए, पैसे थे कुछ काउंटर में पूरा चोरी हो गया, सामान पूरा बिखरा हुआ था। फिर जब उसी समय मैंने कंप्लेंट भी किया पुलिस में। ताले को भी तोड़ा गया, और मंदिर के सिक्योरिटी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। ये जैसे कि एंगल को भी यहाँ तोड़ा गया चोरों द्वारा। लेकिन एक कहीं न कहीं सवालिया निशान ये पैदा होता है, अगर धर्मी स्थल पे अगर चोरियां लगातार होती रही तो आम जनता की तो फिर बात दूर है। ये रात के 12 और 13 के रात के बात है ये, और इसमें ये हादसा हुआ है। इसे 13 की सुबह हमको पता चला कि यहाँ पे एक चोरी हुई, अपने यहाँ गेट का लॉक तोड़ दिया गया। हमारे पुजारी के माध्यम से इसकी जानकारी हमें मिली, तब इसके पूरे हमने खबर पूरी सदस्य मंडली को दिया, और सभी सदस्य यहाँ पे मौजूद थे। पुलिस को भी इत्तला दिया गया। पुलिस जब आई सवेरे तो उन्होंने पंचनामा किया। यहाँ पे पंचनामा में उन्होंने ये देखा गया कि यहाँ पे पता चला कि यहाँ एक कुदाली है, और कुदाली के माध्यम से इन्हें सब ताले तोड़े हुए हैं। यहाँ 3 ताले जो दान पेटी में लगे हुए थे उसको भी तोड़ा गया, और उसमें कम से कम लगभग 20-25 हजार रुपया 1 साल भर के पैसे वहाँ जमा थे, वो सारे पैसे उन्होंने निकाल के लेके गए। आपके के नगर सेवक है आप, इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? सारी बातों को आपने सुना, जिसके घरों में चोरी हुई, मंदिर मस्जिद कोई चीज नहीं छोड़ा जा रहा है। मेरे प्रभाग का एक दुर्दैव है कि बाजू से लगा हुआ जूहू का जंगल है, डिफेंस की जगह है, तो चोरों को भगने के लिए यहाँ पर भरपूर रास्ते है। और डिफेंस के पूरे एरिया के अंदर कम से कम
300-400 लड़के आजू बाजू में जुआ खेलते रहते और जुए का पैसा उनका खत्म होने के बाद आजू बाजू बस्ती पे हमला करते। और वो एक मेरा ऐसा मानना है कि ये चोर कोई नागपुर के बाहर के नहीं है, ये बस्ती में की चोर है। और कुछ लोगों ने तो संबंधित लोगों को शक के आधार पर नाम भी डाले हुए, लेकिन पुलिस का काम है तफ्तीश करने का। पुलिस क्यों तफ्तीश नहीं कर रही, क्यों आनाकानी कर रही है? ऐसा तो नहीं कहीं पुलिस के साथ उनका लेवा देवा हो या पुलिस उनसे मिली जुली हो? इस बोलने से तो ऐसा लगता है कि पुलिस के साथ में उनका लेवा देवा हो सकता है, क्योंकि पुलिस को तो पूरी निगरानी होती है। और मैं पुलिस को बस्ती में कम, जंगलों में लड़कियों को लड़कों के लफड़े जहां पर पैसे मिलते हैं वहां घूमते हुए ज्यादा देखता हूं, लेकिन पेट्रोलिंग के लिए नहीं। मैं इसके बारे में पीआई से कम 2-3 बार बात किया है चोरी के बारे में, क्योंकि भरेआम रस्ते पे रोका जाता था। पिछले बार गोरेवाड़ा रास्ते पे एक लेडीज को रास्ते पे रोक के उसका मंगलसूत्र छीन लिया। इसके लिए प्रशासन के ऊपर दबाव बनाना बड़ा आवश्यक है, पुलिस के ऊपर। अगर ये चोरियां नहीं रुकी तो मैं बस्ती की जनता लेके एक दो बड़ा आंदोलन छेड़ूंगा और चीफ मिनिस्टर नागपुर के होने के कारण उनको एक डेपुटेशन और कमिश्नर को एक डेपुटेशन देके इसको हम उग्र रूप से करेंगे, क्योंकि लोग चोरी से ज्यादा दहशत में ज्यादा है। वार्ड में लगातार पिछले 8 महीनों से चोरी का प्रकरण बहुत ज्यादा है, एफआईआर बहुत ज्यादा दर्ज हुई है, पुलिस इस पे एक्शन क्या ले रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बात इसलिए क्यों होती है, चोरियां नहीं होती है ऐसा मैं बोलूंगा नहीं। चोरी हुई उसकी रिपोर्ट लेके जो भी तहकीकात होती है होता है, और सभी एरिया भी बहुत बड़ा है। एरिया इतना बड़ा रहने के बाद कुछ वारदातें जरूर होती है, उसके बारे में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि वारदात नहीं होती है, लेकिन उसकी तफ्तीश करके हम बिल्कुल कार्रवाई करते हैं। लेकिन इतना ही है, एरिया बड़ा है, ये वारदातें कभी कभी होती है, लेकिन वही एरिया में होती है, ये बिल्कुल पूरी तरह से झूठ है। आपका पूरा नाम?